कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान में अध्याय 1 समतल में गति प्रक्षेप गति के अंतर्गत टॉपिक है प्रक्षेप का उड्डयन काल। इसकी डिफिनीशन क्या होती है समझ लीजिए। पहले किसी पिंड को प्रक्षेपित करने के बाद पुनः उसे पृथ्वी पर लौट कर आने के बीच लगे समय को प्रक्षेप का उड्डयन काल कहते हैं। दोबारा सुन लें। किसी पिंड को प्रक्षेपित करने के पश्चात पुनः समतल पर आने के बीच लगे समय अंतराल को प्रक्षेप का उड्डयन काल कहते हैं। अब इसे निकालने के लिए इसका फार्मूला क्या होगा, इसे जानने के लिए समझें। यह मान लीजिए y अक्ष है, सपोज कर लीजिए x अक्ष है या y अक्ष है। यदि किसी पिंड को मान लीजिए O बिंदु से क्षैतिज के साथ यदि थीटा कोण पर u वेग से प्रक्षिप्त करें, यह थीटा कोण है, तो वह यह u वेग है, तो वह इस प्रकार से कुछ परवलयाकार गति करते हुए पुनः पृथ्वी पर आता है। मान लीजिए कि वह O से चलकर अधिकतम ऊंचाई P पर जाता है, उसके बाद पुनः क्षैतिज तल पर बिंदु Q पर आ जाता है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई h है। यह अधिकतम ऊंचाई हो गई और क्षैतिज परास R मान लीजिए, यह क्षैतिज परास है। यदि पिंड को क्षैतिज से थीटा कोण पर u वेग से प्रक्षेपित करते हैं तो यह वेग u दो घटकों में डिवाइड होता है, बढ़ता है, जिसका क्षैतिज घटक u का थीटा होता है, यह u का थीटा हो जाएगा, और इसका ऊर्ध्व घटक हो जाएगा u साइन थीटा, यह ऊर्ध्व घटक हो जाएगा। इस प्रकार वह पिंड क्षैतिज घटक u का थीटा के द्वारा क्षैतिज विस्थापन या क्षैतिज परास r प्राप्त करता है, और ऊर्ध्व घटक u साइन थीटा के द्वारा ऊर्ध्व विस्थापन यानी ऊंचाई h प्राप्त करता है। अब यदि निकालना प्रक्षेप का उड्डयन काल क्या होता है, अर्थात O से Q तक जाने में लगा टाइम कितना है, जिसको उड्डयन काल कहते हैं। इसे निकालने के लिए यदि पिंड को O से P तक, O से अधिकतम ऊंचाई P तक जाने में लगा समय t, जिस पर पिंड का वेग शून्य हो जाता है। समझ रहे इसको। O से अधिकतम ऊंचाई P पर जाने में यदि पिंड द्वारा लिया गया समय t है और बिंदु P पर उस पिंड का अंतिम वेग 0 हो जाता है, उसके बाद पुनः वह पिंड क्षैतिज तरफ आने लगता है, तब गति के प्रथम समीकरण के अनुसार
तो गति के प्रथम समीकरण v इक्वल टू u प्लस AT से v बराबर u माइनस GT, चूंकि ऊपर फेंक रहे हैं, पिंड को प्रक्षेपित कर रहे हैं, तो यहाँ पर त्वरण एक स्थान पर g लिखते हैं, वह भी निगेटिव, क्योंकि ऊपर जाते समय g का मान घटता है। तो गति का प्रथम समीकरण v बराबर u माइनस GT हो जाएगा। अब इसके अनुसार बिंदु P पर अंतिम वेग v की वैल्यू 0 होती है, ये हो जाएगा 0 इक्वल टू u की वैल्यू ऊपर जाने के लिए ऊर्ध्व घटक u साइन थीटा कार्य करेगा, ये हो जाएगा u साइन थीटा माइनस g इंटू टी, या gt को बाएं तरफ लाएंगे, ये हो जाएगा gt इक्वल टू u साइन थीटा, या कह सकते हैं इसको, यहां से t की वैल्यू निकालेंगे, या t इक्वल टू जाएगा u साइन थीटा बाई g। इक्वेशन ये हो गया 1। यहां केवल t का मान इतना ही बता रहा है कि O से अधिकतम ऊंचाई P पर जाने में कितना समय लिया, जबकि उड्डयन काल की परिभाषा के अनुसार O से Q तक आने में लगा समय उड्डयन काल कहलाता है। अतः पिंड का उड्डयन काल कैपिटल T इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू टी, या कह सकते हैं इसको इक्वेशन 1 से स्मॉल t की वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी। इस प्रकार से प्रक्षेप गति करते हुए पिंड का उड्डयन काल t बराबर 2u साइन थीटा बाई जी सूत्र प्राप्त होता है। इसके बाद अगली टॉपिक, प्रक्षेप की ऊंचाई कितनी होगी इसे निकालें। और दूसरी टॉपिक है प्रक्षेप की ऊंचाई। इसको समझने पहले इसकी डिफिनेशन समझें। प्रक्षेपण के दौरान पिंड ऊर्ध्वाधर अधिकतम जितनी ऊंचाई तक जाता है उसी को हम प्रक्षेप की ऊंचाई कहते हैं। दोबारा समझ लें, प्रक्षेपण के दौरान पिंड जिस अधिकतम ऊंचाई तक जाता है उसी को हम प्रक्षेप की ऊंचाई कहते हैं। जैसे O से P तक प्रक्षेप की ऊंचाई है। अब इसे ज्ञात करने के लिए गति के तृतीय समीकरण से v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh से, अब यहाँ अधिकतम ऊंचाई P पर v की वैल्यू 0 हो जाएगी, अंतिम वेग का मान 0 हो जाता है, और u के स्थान पर ऊर्ध्व घटक u साइन थीटा का उपयोग करेंगे। इस तरह हो जाएगा 0 का स्क्वायर इक्वल टू जाएगा u के स्थान पर, क्योंकि ऊंचाई कवर कर रहा है पिंड,
तो ऊंचाई के लिए वेग u का ऊर्ध्व घटक u साइन थीटा का उपयोग करेंगे। ये हो जाएगा u साइन थीटा का होल वर्ग माइनस 2gh। अब 2gh को लेफ्ट साइड में लाएंगे, बाएं साइड में 2gh इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, या h इक्वल टू कर सकते हैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इस प्रकार से पिंड की ऊंचाई h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g आ गया। यह आपका रिलेशन है या व्यंजक है जिससे हम प्रक्षेपित पिंड की ऊंचाई h काउंट कर सकते हैं। अब इसकी अधिकतम ऊंचाई कब होगी? पिंड अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए कितने को प्रक्षेपित करें कि पिंड अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करें? इसके लिए अधिकतम ऊंचाई के लिए साइन थीटा की वैल्यू होनी चाहिए, यानी थीटा बराबर हो जाएगा 90 अंश। अतः पिंड की अधिकतम ऊंचाई h मैक्सिमम इक्वल हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 अंश अपॉन 2g। अब जानते हैं साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इस तरह से h मैक्सिमम इक्वल हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g इंटू 1 हो जाएगा, या h मैक्सिमम इक्वल हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g। अतः यह कह सकते हैं यदि पिंड को क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर यानी क्षैतिज से 90 कोण पर थीटा बराबर 90 पर प्रक्षेपित करें तो पिंड अधिकतम ऊंचाई u स्क्वायर बाई 2g के बराबर प्राप्त करेगा। दैट्स ऑल।